morning beta, how are you? I'm also superb. अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो करेंगे हम डिड से कन्वर्सेशन, ठीक है। डिड बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। डिड को जो डिड के साथ नोट लगाकर बोलते हैं उसको बोलेंगे हम डिडंट। क्या बोलेंगे? डिडंट। लेकिन उसकी डिडंट प्रोनाउंसिएशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। डिडंट और डिडंट दोनों ही राइट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। लेकिन हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे डिडंट का, ठीक है। अब बात क्या है कि जब हम डिड का यूज़ करते हैं ना, डिड का यूज़ हम कहाँ करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे डिड का यूज़ हम कहाँ करेंगे। डिड का यूज़ करेंगे जब हम हिंदी सेंटेंस बोलते हैं और उसके लास्ट में आ, ए, ई इस तरह की साउंड आती है। कैसी साउंड आती है? आ, ए, ई। हाँ, और जब समय दिया होता है ना तब आता, ऐथे, इथी इस तरह की भी साउंड आ जाती है उसमें। समय कैसे? भाई क्या तुम कल दिल्ली गए थे? तो इसमें समय दे दिया कल का, तो गए थे, एथे की साउंड आ गई, इस तरह की आ जाती है ना। तो जब हमें समय दे रखा होता है और बात अगर कल की हो रही हो, बात अगर 2 दिन पहले की हो रही हो, 2 साल पहले की हो रही हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे? डिड का, बात को कंफर्म करने के लिए। और जब हम उसका पॉजिटिव आंसर देंगे ना तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में आंसर लगाएंगे, सेकंड फॉर्म में उसको आंसर हम देंगे। लेकिन फिर अगर हम डिडंट का यूज़ करते हैं मना करने के लिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। यानी जब हम पॉजिटिव आंसर देंगे या पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और डिड के साथ जहाँ भी डिड नेगेटिव फॉर्म में आए या पॉजिटिव फॉर्म में आए, हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? तो पहला ही सेंटेंस है मेरा, क्या तुम्हें समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ मैम, समझ आ गया। यस मैम, आई अंडरस्टूड। पोलाइट वे में बोलेंगे यस मैम आई अंडरस्टूड। अब मना कैसे करेंगे? नो आई डिडंट अंडरस्टैंड। जब हमें समझ नहीं आता तो हम क्या बोलेंगे? नो आई डिडंट अंडरस्टैंड। और या फिर कैसे बोलेंगे? नो आई डिडंट अंडरस्टैंड। दोनों प्रोनाउंसिएशन इज राइट, ओके। एंड बात की करेंगे इंक्वायरी। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? डिडंट यू अंडरस्टैंड? हाँ, अब नेक्स्ट है जो मेरा एक्शन वर्ड है, रिकॉग्नाइज हिम। क्या तुमने इसे पहचाना? क्या आपने इसे पहचाना? डिड यू रिकॉग्नाइज हिम? डिड यू रिकॉग्नाइज हिम? डिड यू रिकॉग्नाइज हिम? हाँ, क्या तुमने इसे पहचाना? बेटा मजाक खराब मत कर। अब ये जो पहले आप बोलते हो ना रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, वो रिकॉग्नाइज ना होकर वो उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? रिकॉग्नाइज। क्या है? रिकॉग्नाइज। क्या है? वेरी गुड। भाई क्या तुमने इसे पहचाना? डिड यू रिकॉग्नाइज हिम? हाँ मैम, हमने इसे पहचाना। यस आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। क्या तुमने इसे नहीं पहचाना? डिड यू रिकॉग्नाइज हिम? अब मना कर दो, नहीं मैम हमने इसे नहीं पहचाना। नो आई डिड रिकॉग्नाइज हिम। नो आई डिड रिकॉग्नाइज हिम। भाई बहुत हंस रहे हो आज आप, है ना? ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अब ठीक है, ये हमारे आसपास का बच्चा है, ऐसा भी पूछा कि आपने इसको, ये मैंने आपको समझाने के लिए पूछा है, ठीक है? क्या आपने? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे हंसना नहीं है, उसको भी सीखने दो, छोटा बच्चा है। दूसरा, भाई क्या तुम्हें कुछ याद आया? डिड यू रिमेम्बर समथिंग? अब रिमेम्बर क्या होता है? यानी कुछ याद आना। डिड यू रिमेम्बर समथिंग? क्या तुम्हें कुछ याद आया? अब आंसर क्या होगा? यस मैम आई रिमेम्बर्ड एवरीथिंग। हाँ, अब मना कैसे करेंगे? मैम हमें कुछ याद नहीं आया। नो मैम आई डिडंट रिमेम्बर एनीथिंग। अच्छा, अब करेंगे बात की इंक्वायरी। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया?
डिडंट यू रिमेम्बर एनीथिंग? Didn't you remember anything? अगर मना करना हो तो हम डिडंट, नो आई डिडंट रिमेम्बर एनीथिंग। यानी यहाँ पर हमने ये देखा कि जब हम डिड का आंसर करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में जवाब देंगे, और जब हम डिड का चाहे पॉजिटिव रूप हो हमारे पास चाहे नेगेटिव हो, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हम उसमें यूज करेंगे। दूसरी बात हमने देखा कि जब हमने पॉजिटिव में कुछ के लिए बोला तो सम का यूज किया, और सब कुछ के लिए एवरीथिंग का यूज किया। लेकिन जब आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हमने मना किया तो एनीथिंग का यूज किया, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का यूज करेंगे और पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सम का यूज करेंगे। अगर आपको वीडियो और जानकारी और प्रैक्टिस तीनों ही अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।